बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने चैनल में आपको ढेरों दुआओं के साथ खुशामदीद कहती हूँ। आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, मैंने अल्लाह समद के बहुत सारे अमाल जो है शेयर किए हैं, वज़ाइफ शेयर किए हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी रहे हैं। आप लोगों को उससे बहुत फ़ायदा भी पहुंचा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए कि हमारा इससे काम हो गया। आप चाहें तो कमेंट पुरानी वीडियोस अल्लाह समद वाली देख सकते हैं, उन पर कमेंट रीड कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले वजीफा शेयर किया था अल्लाह समद का। वो ज़रा ज़्यादा दिन का था, 40 दिन का। और उसमें मुझे एक सवाल पूछा गया कि रूहानियत क्या है। रूहानियत का मतलब ये होता है कि आप अपने रब की कुर्बत हासिल कर लें, ठीक है, और अल्लाह ताला फिर आपके साथ मोहब्बत करे। हम तो अल्लाह ताला से कह देते हैं हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब अल्लाह अपने किसी बंदे को बहुत ज़्यादा खुद से करीब कर लेता है तो वो रूहानियत में चला जाता है। फिर अल्लाह ताला उसको मुस्तजाबुल दावत भी बना देता है और उसको छुपी हुई बातें भी जाहिर कर देता है। ख्वाब के ज़रिए उसे इशारे भी होना शुरू हो जाते हैं, क्या होने वाला है या क्या आसपास हमारी जो मखलूक़ात हैं जो आम लोगों को नजर नहीं आती, लेकिन जो रूहानियत में चला जाता है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसे दिखा देता है। ये सारा कुछ रूहानियत में ही आता है। रूहानियत कोई छोटा सा लफ्ज नहीं है या इसकी कोई छोटी सी तारीफ नहीं है। इसकी तो बहुत लंबी चौड़ी फिर तारीफ करने बैठ जाओ, इसकी डिटेल बताने बैठ जाओ तो फिर पता नहीं क्या क्या कुछ रूहानियत में आ जाएगा। बहरहाल सबसे छोटा और आसान जवाब यही है समझने के लिए कि रूहानियत का मतलब अल्लाह की कुर्बत है। आप अपने रब के करीब हो जाते हैं। हमारी रूह जो है वो जिक्र इलाही जो है करने से जब उसे सुकून मिलने लग जाए तो समझें कि बस वो रूहानियत में चली गई, अल्लाह के करीब हो गई। तो अल्लाह समद ऐसा विर्द है जिसको पढ़ के हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने रब से जुड़ जाते हैं, करीब हो जाते हैं और अल्लाह हमें खुद से करीब कर लेता है। तो वो वजीफा 40 दिन का था। अब किसी भी ख़ास हाजत के लिए, कोई भी आपकी हाजत है, कोई भी आपका मकसद है, उसके लिए मैं आपको कम दिनों का अमल जो है वो शेयर कर रही हूँ आपसे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और किसी से शेयर कर दें। किसी एक से भी अगर आप शेयर कर देते हैं जो इस वीडियो को देखना चाहे तो आपको सवाब भी मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, किस तरह से अल्लाह समद का ये अमल करना है जो आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो आप तवज्जो से सुन लीजिए। कि सबसे पहले तो इसका जो टाइम है वो रात के वक्त ही होगा, ठीक है। रात में ही आपने इस अमल को करना है। इशा की नमाज अदा करने के बाद दुनिया जहान के तमाम कामों से जब आप फरागत पा लेते हैं, आपका ध्यान पूरी तरह से अब बिल्कुल इस तरफ होता है कि बस अब आप फारिग हैं और अब आपने सोना ही है, तो फिर आपने ये अमल करना है। और इससे यकीन कीजिए कि इतनी जल्दी असर करने वाला ये अमल है ना, अब करके देखें, आप खुद मान जाएंगे इस चीज को। आपने 2 रकात सलातुल हजात की नियत से अदा करने हैं। अपनी हाजत को लेकर कर लें या फिर अगर आप अपने रब की मोहब्बत में 2 रकात नफल नमाज अदा कर लें और 2 रकात नफल नमाज अदा करके उसके बाद अपने मकसद की नियत कर लें। और जो भी आपका मकसद है, किसी किस्म की कोई भी आपकी हाजत है, वो आपने नियत कर लेनी है। उसके बाद फिर बैठ जाएं आप और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें। 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर अपने किस तरह से पढ़ना है इसको, या समद अल्लाह समद, या समद या समद अल्लाह समद, इस तरह से आपने विर्द करना है और इसको आपने 3000 मरतबा पढ़ना है। एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ें। बीच में आप उठकर अपना वजू अगर दोबारा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से कलाम किए बगैर, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको बुलाए ना, और ना ही आप किसी काम के लिए आप इसमें उठेंगे, ठीक है। सारी दुनिया के सारे कामों को भूल जाएं और सिर्फ अपने रब से जुड़ जाएं। और आपने 3000 मरतबा इसी तरह से इस वेद को करना है, या समद अल्लाह समद। और इसको जब आप 3000 बार कंप्लीट कर लेंगे, पहले ताउज़ तस्मीह जरूर पढ़ लीजिएगा, और फिर जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने उसके बाद अपने मकसद की दुआ करनी है। अपने मकसद की जो भी आपकी हाजत है, उसकी जिसकी नियत की थी उसकी दुआ करके ठीक तरीके से, सही तरीके से, और फिर उसके बाद आप जो है 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और लास्ट पर
और आपका ये एक दिन का अमल जो है पूरा होगा। और ये लगातार करना है बगैर नागे के, चाहे खवातीन कर रही हैं तो चाहे मर्द हजरात कर रहे हैं, इसमें नागा नहीं होना चाहिए, बगैर नागे के और पाकी की हालत में इस अमल को करना है। और 11 दिन करना है आपने, जस्ट 11 दिन का अमल है, 11 दिन लगातार इस अमल को कर ले। 11 दिन से पहले आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको 11 दिन पूरे करने हैं। इस अमल के साथ शर्त है कि इसकी 11 दिन आपने पूरे करने हैं, और 11 दिन के बाद आप इस अमल को छोड़ सकते हैं, खत्म कर दें इसको, यानी कि आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। और फिर अपनी हाजत जो है वो अवल तो पहले 3 दिन में ही पूरी हो जाती है हाजत, लेकिन आप अमल 11 दिन लाजमी करेंगे। अगर 3 दिन में नहीं भी किसी की पूरी होती, ये हमारे अपने मांगने का तरीका गलत होता है, और ना अल्लाह ताला सुनता तो हर एक की है, लेकिन बस वो तड़प देखता है कि आप कितनी तड़प से, कितनी लगन से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, फिर उसके मुताबिक आपको दिया जाता है। तो 11 दिन आपने लगातार इस अमल को करना है। जब आपका अमल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप चाहे तो छोटे बच्चों में कोई मीठी चीज़ तकसीम कर सकते हैं, टॉफ़ी जो बच्चे शौक से खाते हो वो बांट दें, और अगर ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप वैसे कोई पैसे वगैरह खैरात करना चाहते हैं तो वो कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो 11 दिन का अमल है ये मुकम्मल हो जाएगा, और फिर आप इंतज़ार कीजिए अपनी हाजत के पूरा होने का। 11 दिन के अंदर ही आपकी इंशाल्लाह हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।